खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 6 जुलाई है और दिन है बुधवार। आज सरसों में कल से भी बड़ी गिरावट है। कॉटन बाजार भी गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। विस्तार से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पाम तेल के अंदर और सोया तेल में जो बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, आज 10% तक केएलसी गिरा है। उन सब कारणों से जो खाद्य तेलों के सारे बाजार हैं वे धराशायी है और इसी कारण से सरसों का बाजार भी जबरदस्त गिरावट की तरफ बढ़ा है। लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इस भाव पर कोई सरसों बेचने के लिए तैयार नहीं होगा और सरसों की आवक कल से ही और कम होनी शुरू हो जाएगी। दो सवा 2 लाख 2.5 लाख जो गट्टे आ रही है, मुझे लगता है इसमें भी गिरावट आएगी और उसके बाद फिर बाज़ार में सुधार, जैसा कि मैंने इसी हफ्ते कहा था कि बुधवार से या वीरवार से बाज़ार सुधरना चाहिए, लेकिन बाज़ार में गिरावट बढ़ी है। इस हफ्ते से सुधार होना चाहिए और 100% होगा इसी सप्ताह के एंड से पहले। और जो सरसों का बाज़ार अभी जैसे आज भरतपुर का बाज़ार है वो 110 रुपये और टूटा है, 6,290 रुपये के स्तर पर आ गया, 6300 से नीचे है। जयपुर का बाज़ार 6825 रुपये बोला जा रहा है। इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी 100 से लेकर के 200 रुपये तक की गिरावट दर्ज हो रही है। बात वही है कि आपको घबराने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप न तो सरसों बेचने का फैसला करना है और न ही कोई चिंता करने की आवश्यकता है। थोड़ा दिन बाजार को वॉच करें, थोड़ा दिन इंतजार करें। 2-4 दिन के अंदर अंदर इस सप्ताह के अंदर बाजार ठीक तो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ठीक ठाक वापसी करेगा बाजार, रिकवरी करेगा बाजार, वो नेक्स्ट सप्ताह में होनी चाहिए और बहुत ही जो है अच्छे तरीके से रिकवरी आने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ को दबाया जाता है उतना ही वो प्रेशर ऊपर बन करके वापसी आता है। ये विज्ञान का भी नियम है। और इतनी ज़्यादा सरसों को दबा दिया गया है कि जैसे सरसों का तेल सरकार ने मुफ्त कर दिया है, सरकार ने सब कुछ खोल दिया है कि बिल्कुल सब कुछ फ्री हो जाएगा, सारे तेल फ्री मिलेंगे। इस तरह से बाज़ार का व्यवहार हो रहा है। लेकिन ये कई कारण है इसके अंदर, जो पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि जो सोया तेल और पाम तेल जो विदेशों से पहले ऊंचे भाव पर लिया गया और फिर उसका भुगतान करने के लिए डॉलर का भाव निरंतर बढ़ रहा है। आज थोड़ा सा कुछ 8 पैसे का सुधार हुआ है, लेकिन वैसे तो बहुत ऊंचे स्तर पर है, 79 से ऊपर है। इतने बड़े रेट के ऊपर भुगतान करना, बैंकों से जो लिमिट होती है उसमें उसका एक मेंटेन करके रखना, उसको सुधार करके रखना, ये बहुत चैलेंजेबल जॉब होती है। इसी कारण से जो तेल मिले हैं 70% तेल मिले। आज मेरी भरतपुर में बात हुई तो उन्होंने बताया कि भरतपुर एरिया के अंदर 70% तेल मिले या तो बंद हो गई हैं या वो काम करना जो है, काम करने का जो घंटे हैं वो घटा दिए गए हैं, काम करने के सप्ताह के दिन घटा दिए गए हैं ताकि जो तेल में जो सरसों का से तेल बनाने में जो डिस्पैरिटी आ रही है, जो घाटा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको कम किया जा सके। इस कारण से भी, क्योंकि तेल की मांग आगे नहीं निकल पा रही है, तेल की मांग निकलते ही, सरसों की तेल की मांग निकलते ही सरसों फिर से बाजार में सरपट दौड़ती हुई दिखाई देगी। कॉटन बाजार में मैं निवेदन कर चुका हूं कि कॉटन बाजार में अब सुधार की गुंजाइश नहीं है। आज सिरसा का बाजार 10,390 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है नरमा प्रति क्विंटल, और जो एलनाबाद की मंडी है वहां पर 9,900 रुपये के भाव दिखाई दिए हैं, यानी वही 10,000 की रेंज अभी भी बनी हुई है। लेकिन आगे इसमें कोई सुधार की संभावना बिल्कुल नहीं है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। जैसे भरतपुर का आज भाव मैंने बता चुका हूँ, 6,290 रुपये है। जयपुर 6,825 है। जो सलोनी है, सलोनी ने आज बड़ा भयंकर तरीके से बाजार गिराया है, करीब 150 रुपये का बाजार टूटा है। 7350 रुपये का भाव था, अब है 7200 रुपये। पिछले हफ्ते ये 7250 तक भी गया था, लेकिन अब पिछले हफ्ते से भी ये बाजार डाउन है। खैथल 6,425, बारा 6,100, सुमेरपुर 6,650, धौलपुर 6,200, खेरली 6,410, नागौर 6,290, केकड़ी 6,500, गंगानगर 6,400, अलवर 6,400, बरवाला 6,400, हिसार 6,300 और सिरसा 6,000। सिरसा में आज नरमा बिका है 10,391 और एलनाबाद में 9,900 रुपये। कल आपसे फिर
मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।